नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और मैं फिर लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों का हल। अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्नों का हल कर लिया है। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। मतलब कोस ए कोस बी के बराबर है। दिया है कि कोस ए और कोस बी बराबर। देखिए पहला चित्र यहाँ कोस ए के लिए है, मतलब इसमें एंगल में ए है, तो यहाँ ए न्यून कोण बता दिया है। तो इसके लिए पी क्यू लंब, पी ए आधार और क्यू ए कर्ण है। और दूसरा चित्र हमारा कोस बी के लिए है। यहाँ बी न्यून कोण बताया गया है, सी डी लंब है, बी सी आधार है और बी डी जो है कर्ण है। इस प्रकार से इस चित्र की सहायता से हमने क्या किया है कि कोस ए जो है वो आधार बटे कर्ण होता ही है, तो हमने पी ए आधार बटे कर्ण ए क्यू। इसी प्रकार ए भी आधार बटे कर्ण होता है कोस बी, तो बी सी बटे बी डी लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार लिखा है एकांतरानुपात नियम से कि जो ये ए क्यू है, ये एक नियम होता है एकांतरानुपात की, जो इसका जो हर ए क्यू है वो यह इधर अंश बन जाएगा और इसका जो अंश बी सी है वो इसका हर बन जाएगा। मतलब ये जो दोनों जो है अपना स्थान बदल लेंगे, इसे एकांतरानुपात नियम कहते हैं। तो देखिए ये ए पी बटे बी सी हो गया और ये हो गया ए क्यू बटे बी डी। इसको हमने के मान लिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब जब ए पी बटे बी सी के बराबर होगा तो बी सी का उधर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बी सी जो है के गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पी बराबर के डॉट बी सी। इसी प्रकार ए क्यू जो है के बराबर है अगर ये, तो बी डी जो है उधर चला जाएगा तो के डॉट बी डी हो जाएगा, मतलब के गुणा में पहुँच जाएगा। तो हमारे पास में ए पी और ए क्यू के मान आ गए हैं। अब त्रिभुज जो है हमारा ए पी क्यू और बी सी टी में है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने अंश बटे हर पी क्यू बटे सी डी का मान ज्ञात करना है, वर्ग लिख लिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको लगाना है, तो ये ए क्यू जो कर्ण है इसमें से ए पी घटाएंगे तो हमको पी क्यू वर्ग मिल जाएगा। इसी प्रकार बी डी जो स्क्वायर हमारा कर्ण है वो इसमें से बी सी घटाएंगे तो सी डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने इसको पाइथागोरस प्रमेय दोनों में अंश बटे हमें लगा दिया है। हमें ए क्यू स्क्वायर और ए पी स्क्वायर का मान रख देते हैं, जो कि हमारे पास ऊपर है, तो ये वर्ग है इसलिए दोनों के वर्ग लगा कर लिख देते हैं के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अभी के स्क्वायर यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, कोष्टक के अंदर बी डी स्क्वायर माइनस सी टी बी सी स्क्वायर और बटे में भी ऐसा कैसा ही है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास केवल के स्क्वायर बचेगा। चूँकि ये पी क्यू स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर है तो के स्क्वायर का वर्ग जो है हटा दिया हमने, तो ये के बच जाएगा। मतलब दोनों का पी क्यू बटे सी डी का मान भी हमें के प्राप्त हो जाएगा। अगले स्टेप में हम आगे बढ़ें तो अब हम ये देखते हैं, जैसा हमने माना था उसके अनुसार कि ए पी बटे बी सी और ए क्यू बटे बी डी हमने के माना था, तो हमें पी क्यू बटे सी डी हमें के प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों ही भुजाओं के जो अनुपात है भुजा 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 प्रमेय से कि त्रिभुज हमारा ए पी क्यू जो है वो त्रिभुज बी सी डी के समरूप हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि कोण ए कोण बी के बराबर है। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे इसकी प्रमेय को समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं समरूपता को दर्शाता है। शर्त यह है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा उनके जो संगत कोण है आपस में बराबर हो जाते हैं। भुजाएं समानुपातित होना या संगत कोण समान होना समरूपता की शर्त है, ये हम 10वीं गणित के पाठों में पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है एक तो, और एक कोट इसको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8 जो कि होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार तो 7 है और लंब हमारा 8 है। हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे समकोण त्रिभुज में पाई प्रमेय के सूत्र से। तो हम यहाँ देखिए अगली स्टेप में हमने त्रिभुज बना लिया है, आधार हमारा 8 है, लंब हमारा 7 है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाई ए सी स्क्वायर बराबर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे बी सी का मान रख दिया 7, ए बी का 8 रख दिया और बी सी का 7 का मान 49 और 64 तो 113 ए सी स्क्वायर बराबर। यह ए सी बराबर अपना हो जाएगा रूट का 113। हमें कर्ण भी मिल गया। अब हमारे पास में हमको साइन और कोस के मान देखना है, तो साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण मतलब बी सी बटे ए सी होता है, तो 7 बटे रूट 113। और इसी प्रकार कोस का आधार बटे कर्ण तो ए बी बटे ए सी तो 8 बटे रूट 113। ये हमने मान पहले लिख के रख लिए। अब जो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन है वो अब लिख लेते हैं, इसमें हम मान रखेंगे साइन के और कोस के। तो देखिए हमने यहाँ पे साइन और कोस के मान रख दिए हैं। 1 प्लस साइन मतलब 7 बटे 1 माइनस साइन मतलब 7 बटे रूट 13। इस प्रकार 1 प्लस कोस मतलब 8 बटे 113 रूट का अंदर। और ये तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला से ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 7 बटे रूट 13 का होल स्क्वायर।
इसी प्रकार ये बटे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसलिए इसको ऐसा ही लिख देंगे। अगले स्टेप में 7 का वर्ग 49 और रूट का जो चिन्ह वो हट जाएगा वर्ग करने पर। ऐसे 8 का वर्ग 64 और रूट का चिन्ह भी हट जाएगा। फिर इसके बाद हमने जैसे 113 एल्सियम ले लिया, तो 113 माइनस 49 बटे 113। इसी प्रकार हर में भी एल्सियम लिया हमने, तो 113 माइनस 64 बटे 113, 113 से 113 हमारा कट जाएगा, और 113 में से 49 घटा 64, और 113 में से 64 यहाँ घटाएंगे तो बटे में 49, मतलब हमको क्या उत्तर आ जाएगा पहले का 64 बटे 49। इस प्रकार कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा का कोट का मान दिए था हमको 7 बटे 8, तो 7 बटे 8 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी हमारा हल हो जाता है इस प्रकार। अब हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 8। यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, हमको जांच करनी है। तो यहाँ पर 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया हमने, 50 बटे में आएगा, तो ये कोट ए हो जाएगा हमारा 4/3। आधार बटे लंब होता है, तो ए बी और बी सी हमको दिया, मतलब आधार तो हमारा है 4 और लंब हमारा है 3। तो फिर वही हम पाइथागोरस में से कर्ण निकाल लेंगे। देखो हमने लिखा है ABC में पाइथागोरस में से, यहाँ ए बी हमारा 4 है और जो है ये जो है बी सी जो है यहाँ पे सी है, ये सी बी या बी सी हमारा 3 है। तो यहाँ हमने पाइथागोरस में मान रख करके ए सी बराबर 5 याद कर लिया। आप देखिए 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर 25, तो इसका वर्गमूल हमारा ए सी जो है वो 5 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम यहाँ पर चलें तो हमने LHS ले लिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन हम निकाल लेते हैं पहले, तो 3 बटे 4, टेन ए बराबर हो गया लंब बटे आधार होता है, ये लंब हमारा 3 आधार 4 और कर्ण 5 में निकाल लिया, तो लंब बटे आधार जो है हमारा 3 और 4 है, तो ये हमारा 3 बटे 4 10 हो गया। तो 10 का मान रख देते हैं हम LHS में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर मतलब 3 बटे 4 का स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग, प्लस है इसलिए, तो 3 बटे 4 का मतलब 9 बटे 16 और ये भी 9 बटे 16, तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 हमको ये आ जाएगा। इसको हम सरल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बटे 16 और 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 हमारा कैंसिल, 16 में से 9 के तो 7 बचे और 16 और 9 25, तो हमारा आया 7 बटे 25। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, LHS हल हो गया हमारा। अब हम ले लें RHS, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान हम साइड में लिख ही दिए हमने। यहाँ पे कोस से हमारा हो जाएगा 4 बटे 5 और साइन हो जाएगा 3 बटे 5, क्योंकि साइड में हमने लिखा है कोस से बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 4 बटे 5 और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो वो 3 बटे 5। हमने इनके मान रख कर वर्ग कर दिए, क्योंकि वर्ग है, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 3 का 9, फिर 5 का 25, 16 बटे 25 और 9 बटे 25, एलसीएम 25 आ जाएगा इसको हल करेंगे तो 25 आया एलसीएम, 16 माइनस 9 बटे 25 तो 7 बटे 25, तो समीकरण 1 भी हमारा 7 बटे 25 था, 2 भी 7 बटे 25 है, इसलिए LHS और RHS हमारा बराबर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साइन है कोस सी, कोस है साइन सी और कोस सी माइनस साइन सी हमको ज्ञात करना है। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो हम आगे बढ़ें, इसको हल करते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3, लंब बटे आधार हमको दिया है, ये लंब बटे आधार हमको कर्ण ज्ञात करना, तो पाइथागोरस में से हमने AC का मान निकाला, AC का मान हमको 2 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 4 और 4 का वर्ग हम करेंगे वर्गमूल, तो 2 आ जाएगा, वर्गमूल AC बराबर 2 आ जाएगा, तो हमको कर्ण आ गया है 2, ये 2 आ जाएगा हमको। अगली स्टेप में हमने यहाँ पर साइन है कोस सी और कोस है साइन सी लिख लिया। जो फर्स्ट हमारा तो साइन है 1/2, कोस सी 1/2, √3/2, √3/2। इसको देखो हमने स्पष्ट किया यहाँ पे कैसे। साइन ए जो है इस स्थिति में हमारा एंगल में ए है, मतलब न्यूनकोण हमारा ए होगा, तो लंब बटे कर्ण जो है BC बटे AC होगा, तो 1/2। जबकि कोस सी में न्यूनकोण हमारा C होगा, तो इसमें आधार बटे कर्ण, तो इसमें भी BC बटे AC होगा। ये हम पहले कई बार कर चुके, तो ये भी 1/2, दोनों के मान हमें 1/2 मिल जाएंगे। इस प्रकार साइन सी में न्यूनकोण हमारा C है, तो लंब बटे कर्ण AB बटे AC, तो √3/2। और कोस ए में हमारा न्यूनकोण ए है, तो आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC, तो ये √3/2 है, हमने मान रख दिए हैं। 1/2 गुणित 1/2 1/4, √3 में √3 गुणा तो 3/4, एलसीएम ले तो 4 और 4 और 3 और 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 उत्तर जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है कोस ए डॉट कोस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी, तो ये ऊपर मान निकाले लिए, वो हमने मान रख दिए यहाँ पे, तो √3 गुणित 1 तो √3/4। इसी प्रकार भी √3/4 से √3/4 कैंसिल, उत्तर हमारा आ जाएगा 0। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कोस P और tan P के मान हमें ज्ञात करना। बड़ा सरल प्रश्न है, क्योंकि एंगल में P दिया, मतलब P न्यूनकोण है, तो यहाँ पे हमने दिया है समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है,
और हमने मान लिया कि जो क्यू आर है, क्यू हमारा 5 है, ये क्यू 5, ये जो लंब हमने मान लिया क्यू आर x सेंटीमीटर। अगर ये x है तो हमें देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो यहाँ x का मान रख देंगे, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, एक्स उधर गया तो माइनस के, तो हमें पी आर जो कर्ण है वो 25 माइनस एक्स हमें मिल गया। मतलब इसका जो लंब है वो तो x है और 25 माइनस एक्स कर्ण है और 5 जो है वो आधार है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से x का मान निकाल लेंगे हम हल करके। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, कर्ण पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, हमने 25 माइनस एक्स से इसका पी आर का मान है 5 आधार और लंब हमारा ये जो एक्स से रख दिया हमने, वर्ग किया तो देखो ए माइनस बी का होल वर्ग खोला है हमने यहाँ पे। ए इसके मतलब 625, 25 का वर्ग प्लस बी इसके मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, तो 2 गुणित 5 2 गुणित 25, तो 25 और गुणित 2 मतलब 50 माइनस के, ये हमारा फार्मूला है। वो 25 5 का वर्ग है और एक्स स्क्वायर ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों सब कैंसिल हो जाएगा और ये जो 25 है ये बचाओ लिख दिया, चलो 625 माइनस 50 एक्स माइनस 25, 625 उधर गए तो माइनस के हो गए, तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस 625, तो ये माइनस के 50 बराबर माइनस के 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स बराबर 600/50 ऐसा कर देंगे अगली स्टेप में हम। तो ये हमारा हो जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 50/में आया तो 0 से 0 कैंसिल और 12 5 60, तो 12 आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर 12 आ गया, मतलब एक्स हमको क्या आ गया 12 आ गया। अब एक्स अगर 12 आ गया तो 25 माइनस 12 मतलब 13, कर्ण हमारा 13 हो गया, मतलब हमारा लंब 12 आधार 5 और कर्ण 13 हो गया। अब हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। साइन पी हमको पता है कि साइन पी हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो 12/13, कोस पी आधार बटे कर्ण तो 5/13, टेन पी बराबर लंब बटे आधार तो 12/5। सारे मान हम इस प्रकार रख देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न हमारा ये सामने हाथ ने लिखा है पर इसमें प्रश्न में सत्य सत्य बताना, इसलिए यहाँ से देख लेते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य और अथवा असत्य। तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए टेन ए का मान 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मान एक जगह टेन 60 का मान √3 होता है, तो √3 जो है उसका मान होता है 1.7321, मतलब यहाँ से 1 से ज़्यादा भी हो रहा है टेन का मान, इसलिए ये हमारा जो कथन है वो असत्य है। इसके बाद में दूसरा, कोट ए के किस मान के लिए, किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, तो ये जो हमारा कथन सत्य है। हो सकता है किसी मान के लिए 12/5, क्योंकि कर्ण हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार है ये सेक, तो कर्ण भुजा बड़ी होती है और छोटी होती है, तो यहाँ कर्ण जो है बड़ी भुजा है, 12 बड़ा है ही सही, है ना। इसके बाद में को से कोण ए कॉन्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है हमारा, असत्य, ठीक है, क्योंकि ये तो कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक रूप है। चौथा हमारा ये कोट और ए का गुणनफल है, ये भी असत्य, क्योंकि ये कोट का ए में गुणा थोड़ी है, कोट के एंगल में है, तो एंगल की राशि गुणा तो होता ही नहीं है। इस प्रकार हमारा चौथा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, तो 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये लंब बटे कर्ण, लंब का मान कभी भी कर्ण के मान से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कर्ण छोटा दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, एक बार पूरा एक साथ देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा भी असत्य है, मतलब केवल मात्र एक दूसरा ही ऑप्शन हमारा सत्य है। इस प्रकार साथियों हमारा 8.1 प्रश्नावली समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, अगले वीडियो में हम 8.2 के सवालों को हल करवाएंगे। धन्यवाद।